ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। विश्वरूपाय नमः। सभी विश्व के आत्मा स्वरूप सज्जनों, माताओं और बहनों, कल मैंने आप लोगों को पशु मनुष्य का विवरण बताया था कि ये उद्वज से द्विज अंडज और पिंडज में घूमते हुए पहला जन्म मनुष्य का पशु मनुष्य होता है। और यदि उसने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ के, कुरान, बाइबल, गुरु गोविंद साहब ग्रंथ और सभी संतों के, कवियों के ग्रंथ को पढ़ के रट लिया और नाम का भेद, नाम का रहस्य, नाम राम से राम का नाम बड़ा कैसे, इसको नहीं जान पाएगा तो नाम लेत भव सिंध सुखाई, करो विचार देख मनवाई। ये नाम लेते कि कहते, वहाँ कहने का नहीं कहा है। तुलसीदास जी ने नाम लेत, एक नाम जान लेत, पहचान कर लेत, खुद से, स्वयं से, और नाम की पहचान नाम से ही होती है, लेकिन नाम पैदा नहीं होता, नाम बाद में रखा जाता है। प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, सभी जान है नाम कैसे बड़ा। राम से राम का नाम बड़ा, आप से आपका नाम बड़ा। तो सबसे बड़ा जो नाम है, नाम पैदा नहीं होता, नाम रूप दो ईश उपाधि। ईश्वर के अंश के ऊपर, आत्मा के ऊपर नाम की उपाधि, गुण और आकार, गुण और आकार का दोनों का मिलकर के नाम जो होता है, उसे जाने सबका धाम। ये नाम, सब नामों का एक नाम जो आपका है, जो भगवानों का, तो भगवानों का नाम क्यों जाप करते हैं? क्यों कि भगवान के रूप, गुण, चरित्र सब उसमें आते हैं कि किसने क्या क्या किया, किस नाम के मनुष्य ने। तो ये नाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जान नहीं पाते, रट लेते हैं और रटते रहते हैं और उसे जान नहीं पाते, देख नहीं, दिखता तो मगर है लेकिन जानते नहीं। तो ये नाम का रहस्य जो है वो सब आपको सदगुरु से प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, सदगुरु वो सत्य को लखा देता है, जना देता है, जान पहचान करा देता है। बिना सदगुरु के जिन नाम का धाम नहीं जानने में आता, रटने में रहता है। जो गुरुओं से, जो गुरु रहते हैं वो किसी बात को सुनाते हैं या पढ़ाते हैं या पेट पालन का कुछ ज्ञान, कला, हुनर देते हैं। ये सब गुरु हैं, सब गुरु हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है जो स्वयं को ही जना करके और दिख रहा है, इसकी पहचान करा के एक रूप हो जाते हैं। तो फिर वो पूरे विश्व का आनंद लेते हैं। डोंट फिकर नॉट, चिंता हो गए। तो ये नाम का रहस्य को जानिए। भगवान नव बुद्ध अवतार मायानंद चेतन जी जो ग्वालियर में उनका जन्म हुआ है
और बड़ा गांव मुरार में उनका आश्रम है। वहाँ से ये राकेश आनंद जी उनके उससे अपने अनुभव से स्वानुभव सुना रहे हैं। तो आज मैं नाम का धाम बताऊंगा, क्या है नाम, क्यों जरूरी है। नाम के बिना कुछ कर्म नहीं हो पाएगा और नाम कुछ करता नहीं है। ऐसा जो निश्चय कर लेगा वो ही समझ लो सदगुरु का लाल हो जाएगा। तो जाने कि बताऊं तुझे नाम को धाम, बताऊं तुझे नाम को धाम। श्रवण कर निश्चय का यही काम, श्रवण कर निश्चय का ये काम। बताऊं विश्व को सब नर नारियों को धाम, बताऊं तुझे नाम को धाम। श्रवण कर निश्चय का यही काम, श्रवण कर निश्चय का यही काम। निश्चय का यही काम मानो, बुद्धि में निश्चय का यह काम। बताऊं तुझे नाम को धाम, बताऊं तुझे नाम को धाम। श्रवण कर, श्रवण कर निश्चय को यह काम, श्रवण कर निश्चय को यह काम। बताऊं तुझे नाम को धाम, बताऊं तुझे नाम को धाम। सुन करके निश्चय कर बुद्धि में भाई, चाहे तू गोकुल मत राजा, चाहे तू गोकुल मत राजा, चाहे काशी जल निध में नहा, गंगा जी में, चाहे तू गोकुल मत राजा, चाहे काशी जल निध में ना, सभी है मेरा ही है काम, भरा हूँ इसी ही में निष्काम। भरा हूँ इस ही में निष्काम, सभी है मेरा ही है काम। पूरे विश्व का काम नाम से होता है, सबसे सबके, लेकिन नाम कुछ हाथ पैर नहीं चलाता। नाम तो रहता है, आप चाहे सो, चाहे जगो, चाहे हंसो, चाहे रो, नाम तो है। नाम न सोता है न जगता है, नाम न खाता है न पीता है न लेता है न देता है, वो तो है, रहता है। ऐसे आत्मा न लेता है न देता है न कहता है, ये सब मैं भाव में होता है, लेकिन ये आत्मा रहता है। पूरे सबको प्रकाश, प्रकाश रूप है, आत्मा प्रकाशित कर रहा है। बिजली में करंट, तार में करंट दिखता नहीं है, लेकिन है। ऐसे ही हम लोग सब हैं तार बन के, अब इसमें आत्मा रूपी करंट प्रकाशित कर रहा है। जहाँ बल्ब लगा है वहाँ जल जाता है, कोई जैसा इंजन होता है वैसा चल जाता है। तो प्रिय मित्रों, ये नाम कैसे है, बताऊं तुझे नाम को
धाम बताऊं तुझे नाम को धाम। जो काशी मथुरा और गोकुल वृंदावन घूमते रहो आत्मा ज्ञान के बिना, उसका ईश्वर के अंश के ऊपर नाम रूप दो ईश उपाधि। ये नाम ईश्वर के अंश के ऊपर कैसे रखा है, क्यों रखा है, और वो बड़ा है सबसे। नाम कोई मटेरियल नहीं, नाम गुण और रूप की पहचान है। पहचान ऐसे फोटो या कैलेंडर या फोटो, किसी का भी चित्र, वो जैसे थे चित्र वैसा पहचान है उस नाम की। उससे वो फोटो है, चित्र है कि ऐसे महापुरुष थे, लेकिन अब वो महापुरुष दूसरे रूप में आ गए हैं। भले वही नेता हो या कोई लेता हो या देता हो, ये सब महाप्रभु है, महापुरुष भी हैं, रूपांतर हो गए हैं। पहले और थे, अब और कुछ बढ़ के आए हैं, अपना पावरफुल बन के। जय हो प्रभु। तो ये काशी मथुरा जाने से ऐसे काशी में ही रहने वाले नाम का भेद नहीं जानते। और काशी में पहले विश्वविद्यालय विज्ञानशाला थी सतयुग में, तो वहाँ मुक्ति प्राप्त करने जाते थे जीते जी। मरने के लिए नहीं है, मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति। सिर्फ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भरे पढ़े, भरपूर जीवन निकाल दिया, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धूर। वो समझो उसने रट लिए, तो वो बिना आँखों में धूर झोंक के माने आँख मूझ के पढ़ने में लगा हुआ है रटने, और उसी जाल में फंसा हुआ है। तो भैया ऐसा मत करो, अब ये समय आ गया है सुधरने का। खुद सुधरो जग सुधरेगा। खुद घर में स्वर्ग बनाओ, पूरा भारत स्वर्ग बनेगा। तो भैया चाहे तुम मथुरा जाओ और चाहे कहीं भी जाओ, तो फिर आगे 10 नंबर पे दादरा के उसमें भगवान ने जो दिया है एक और चेतावनी। कैसे? मुझे बिन नहीं तनिक अन्य धारो असभाई। मुझ बिन नहीं तनिक अन्य धारो असभाई। श्रुति स्मृति सब संत यह गावे दृढ़ स्थाई। मुझ बिन नहीं तनक अन्य धारो असभाई। श्रुति स्मृति सब संत यही गावे दृढ़ स्थाई। जे संत महात्मा और श्रुति स्मृति वेद शास्त्र सब यही दृढ़ करके कहते हैं कि नाम भेद जाने बिना सकल समझ में दूर। तो नाम का भेद जानो, समझ लो आपको परमात्मा के दर्शन हो गए, निज स्वरूप के दर्शन हो गए। इतना तगड़ा नाम का रहस्य है, और जानने में जब जानोगे सदगुरु से, तो एक ही दिन में जान लोगे, 1 घंटे में ही जान लोगे। पूरी कैसेट सुनो और समझो। तो ये साक्षात्कार होता है सदगुरु के सामने, लेकिन मैं फेसबुक के माध्यम से और अभी आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। तो क्या
के स्थूल सूक्ष्म कारण में, स्थूल सूक्ष्म कारण में, तिनके सब भावन में। ये स्थूल और सूक्ष्म जो हो रहा है प्रभु साकार निराकार में, व्यक्त और अव्यक्त, सूक्ष्म स्थूल, ये शास्त्रों में कई प्रकार से समझाया है। तनिक सब भावन में, तनिक सब के भाव विचारों में। ये भवसागर जो विश्व है, भवसागर क्यों कहा कि जी भावन में, भाव विचारों में जो आत्मा घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। लेकिन लोभी, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, ये वर्ण संकर बन जाते हैं, नाम का भेद नहीं जान पाते हैं। वे मैं ही हूँ, सब कुछ है, वे आत्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। ऐसा नाम से पहचान होता है, नाम के बिना कोई काम नहीं होता है, और नाम के बिना कोई काम नहीं होता, और नाम कुछ करता नहीं है। ऐसे ही आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा के बिना कुछ काम नहीं होता। ऐसे ये विश्व नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, पंच महाभूत नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, पंच तत्व नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ये सब पांच मिलके एक ही पांचों में विभाजित है। तो इसको देखना नाम के रहस्य को, ये असली ओरिजिनल क्या है। तो असली सनातन सत्य ये जीव आत्मा और परमात्मा ही है। जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। तो बस ऐसे जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, लेकिन ग्वालियर ही पूरा मध्य प्रदेश नहीं। ग्वालियर में बड़ा गांव है, लेकिन बड़ा गांव में विज्ञानशाला है, पूरा विज्ञानशाला बड़ा गांव नहीं। तो एमपी, लेकिन एमपी है कि नहीं ग्वालियर बड़ा गांव में है। तो एमपी है तो क्या भारत नहीं? अरे भारत भी है, और भारत है तो इंडिया नहीं, इंडिया भी है। तो भारत है तो विश्व नहीं, हाँ विश्व में ही भारत है। तो ऐसे ही न परमात्मा के सिवाय तत्व रह सकते, न परमात्मा के बिना वो आत्मा रह सकती, न परमात्मा से अलग जीव रह सकता। और ये जीव ऐसे सब एक पावर नहीं, श्रेणियां हैं। ऐसे सिपाही सब एसपी नहीं, वो सब आत्मा ही है, लेकिन पावर है। एसपी कलेक्टर सब नहीं है, तो सब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन ये मनुष्यों में ही है, मनुष्य से अलग नहीं और आत्मा से अलग नहीं, कोई नाम से अलग नहीं। तो ये जात पात कुछ करती नहीं है, धर्म कुछ करते नहीं है, करते तो हम सब हैं मानव। मानवों का नियम सृष्टि में मतांतरों में बहुत भेद हैं, उस वो कलयुग की लीला है। लेकिन अब तो भैया सत्य देख करके इस आत्म के व्यवहार करो, आत्मा निर्भय बनो, आत्मा निर्भय भारत। जो मोदी जी को मैंने पत्र पहले ही लिखा था 5 साल पहले, तो जब ही से वो चल रहा है, उसी विश्व की सेवा है कर रहा है भैया मोदी जी।
उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद है। और स्वास्थ्य के लिए ऐसे रामदेव बाबा कर रहे हैं, तो योगा, तो ये सब ये महापुरुषों के काम हैं। आप नाम के रहस्य को जान करके और सब भ्रमों से मुक्ति पाइए। मेरे बहनों और भाइयों, माताओं, सबसे मेरा यही निवेदन है कि भारत को, अपने राष्ट्र को, एक राष्ट्र एक विश्व एक आत्मा, एक ही सबकी वे विश्व ही परमात्मा, ऐसा बुद्धि में निश्चय करो। किसी कागज पे लिखा पढ़ी मत करो, अपनी बुद्धि में चित्त में धारण करो और रोज करो कि विश्व रूप की सेवा तन मन धन से होए। यह मन में निश्चय करो, कर्म करो नित सोए, रोज करो, आनंद लो विश्व का, पूरे विश्व का आनंद सब। तो स्थूल सूक्ष्म कारण में, तिनके सब भावन में, गोचर सब ही में, मेरी चतुराई। जय हो प्रभु आत्मा स्वरूप परमात्मा। भगवान कह रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म और कारण, तिनके सब भाव विचारों में, और गोचर सब ही में। गो माने इंद्रियां, आंख नाक कान जीव त्वचा कान, तो ये गोचर कर रही हैं सब। कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, जीव अपने गोचर कर रहे हैं सब। स्वाद कैसा परमात्मा का, विश्व का, सब स्वाद लो, सब देखो, भोगो, भोग के फिर सुधर जाओ, भोग के आनंद लेके परमात्मा का, फिर स्वयं सुधरे तो जग सुधरा, जग सुधरा दूर तो विश्व सुधरा। तो अब खुद सुधरिए। सबको सुधरने का एक ही अभ्यास है कि सब में एक आत्मा देखिए, अपनी आँखों से अगले की आँखों में देखो तो आपका ही रूप दिखेगा, पानी में देखोगे आपका ही रूप दिखेगा, दर्पण में देखोगे तो आपका ही रूप दिखेगा। जहाँ देखो वहाँ आप ही आप हैं और कुछ है ही नहीं। ऐसा अभ्यास करो मेरे भाइयों बहनों माताओं, प्रिय भाई बंद, मेरे प्यारे भाइयों, नए अंग जवानों, ये भाव लो दिव्य दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि। जहाँ देखो जहाँ आप ही दिखेंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं। प्रकार भेद दिखेंगे तो विश्वरूप को जानकर सुखी भयो मैं आज, और वस्तु का गुण जानकर करते रहो सब काज। विश्वरूप को जानकर फिर सुख बांटो चहुओर, और जीवों की सेवा करो जो जिस लायक हो। विश्वरूप परमात्मा इनकी ऐसी रीत, और बिन मांगे देते सदा, करते सबसे प्रीत। सर्वांग योग संसार को, दिव्य दृष्टि को ज्ञान, सर्वांग योग, सब अंगों से योग, 8 अंग 8 साधनों से उन्हें सर्वांग योग संसार का, यही में दिव्य दृष्टि छुपी है। माया नंद भगवान ने लेखबद्ध किए शब्दों के कि 880-1800 अक्षरों में रचाए से सर्वांग योग को 880-1800 में रचाए से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया कि जी निज रूप एक नाम की उपाधि रखी है, निज रूप के ऊपर एक नाम की उपाधि रखी है, लेकिन वो नाम मैं हूं नहीं। मेरा नाम आज 60 वर्ष की उम्र में कईयो नाम धरे, कईयो कर्म करे, लेकिन ये अभी हरिओम बाबा, विश्वरूप बाबा, तो ये अभी अब हो गया।
अब विश्व कहने से कोई नाम बाकी नहीं रहता, हरिओम कहने से कोई नाम बाकी नहीं रहता। ये पूरा पिंड सबका इंड पिंड ब्रह्मांड खंड में सारे जग में पूरे जहां भी देखोगे रूप रस गंध स्पर्श शब्द, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और एक अच्छा ही अच्छा, एक अच्छा भी और बुरा भी, और एक बुरा ही बुरा, ये तीन भाव घूमेंगे। उपयोग, सदुपयोग और फिर नहीं तो फिर दुरुपयोग। ये वस्तु का गुण जानकर करते रहो सब काज। बस विश्वरूप परमात्मा इनकी ऐसी रीत, फिर बिन मांगे देता सदा, करता सबसे प्रीत। फिर विश्वरूप परमात्मा सबसे प्रीत करता है, सब विश्वरूप से आपसे प्रीत करेंगे तो खुद ही अपनी दृष्टि को सुधारिए तो वैसी सृष्टि सुधरती हुई दिखेगी, सतयुग छा जाएगा। प्रिय बंधुओं, भाइयों और बहनों, फिर आनंद लो इसका, कोई बाकी न रह पाए, लेकिन प्रेम से लो, जबरदस्ती नहीं, छुड़ा के नहीं, अहंकार में नहीं, क्रोध में नहीं, दोष में नहीं, प्रेम से। तो सब वस्तु लिलायत हो रही है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। मार्केट में बहुत सब जगह है, लेकिन नहीं, जरूरत है सदुपयोग कर लेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं। हम तो भाई डोंट फिकर नॉट चिंता, जो हो रहा है वो सत्य है, जो दिख रहा है वो भी सत्य है, सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। झूठ फूट, झूठ तो ये बनावटी हवाएं ले रहे हैं, और फिर है कहाँ वो। झूठ टिकती नहीं, सत्य कभी लुप्त होती नहीं, लेकिन ईमानदारी से चलना पड़ेगा, ईमानदारी से कर्म करना पड़ेगा। बेईमानी से झूठ दिखेगी सब। परमात्मा झूठ भी है और सत्य भी है। जैसे अभी आप हैं ऐसे आगे नहीं रहोगे, लेकिन अभी हैं वैसे पहले नहीं थे, पहले थे तो ये अभी नहीं है, अभी हैं वो आगे भी नहीं रहेंगे। तो ये बदलते रहेंगे लेकिन रहेंगे। तो ये परमात्मा क्षरण हो रहा है, बदल रहा है, बदलते में भी रह रहा है। जैसे एक इंजेक्शन में भी परिवर्तन हो जाता है, उसकी जिस दिन वो बनती है दवा उसी दिन लिख दिया जाता है एक्सपायर डेट। तो ऐसे ही सबकी डेटें परिवर्तन होने वाली, और वस्तु नहीं मिटती। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अजर अमर है आत्मा और सब देवों में एक, पूरे विश्व में सब देवों में एक आत्मा, किसकी? एक मालिक की। सबका मालिक विश्वरूप, सबका मालिक विश्वरूप परमात्मा, सबका मालिक विश्व हरि, सबका मालिक विश्व ही है। विश्व मिल्ला, मिलकर के अल्लाह विश्व ही है। तो ऐसे नामों की ये भाषांतर है। तो आप भाषा के और शब्दों के अर्थों के चक्कर में नहीं पड़ो भाई मेरे। ये ज्ञानियों के काम रहते हैं, वो फंसे रहते हैं। कौन बड़ा, कैसे बड़ा, क्या बड़ा, कौन वो छोटा क्या। अरे इंजन में छोटी भी चीज नहीं लगेगी तो वो बड़ा नहीं चल पाएगा, और बड़ा में छोटी अपनी फिट है। तो हम छोटे एक अंश रूप हैं, लेकिन क्या है, ऐसे सिपाही से एसपी है, तो कोई एसपी है इसमें, कोई सिपाही है, कोई कलेक्टर है, कोई चपरासी है उसी में से ही पावर, उसी में से। ऐसे ही ऋषि मुनि, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, विभूति, संत,
भगवान अवतार, ये नाम की पावर, जिनका नाम लो तो पावरफुल का नाम लो। छोटे पूरे का लोगे तो माने कम सुनवाई होगी, तो बड़े के भक्त बनो, कलेक्टर एसपी के बनो तो ये देवी देवतन के बन गए। ऊपर बढ़ो, मुख्यमंत्री से मिलो तो मुख्यमंत्री जो को बड़े अपने हो गए देवता, महादेवता, ऋषि मुनि संत विभूति, ये ऐसे सब सिद्धियाँ चढ़ी गई हैं। फिर भगवान सबसे बड़ा उस समय का बुद्धिवान, संपूर्ण बुद्धवान, ऐश्वर्यवान और भगवान मनुष्य, लेकिन क्या उसमें वो पावर है? ज्ञान, विज्ञान, आत्मा ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, जो उत्पत्ति स्थिति लय कैसे होती है, ये भगवान को ज्ञान रहता है आत्मा का। तो वो सब अपने मानव समाज को फैलाते हैं उसी आत्मा बल से, क्योंकि वो पावरफुल मनुष्य है। वो सब आत्मा ही आत्मा ही, तो उनको सब जानकारी है आत्मा के बारे में, निश्चय है। ये विश्व एक आत्मा है, तो उस आत्मा बल से आत्मा बल आ जाता है। आप यदि कलेक्टर की सेवा करोगे या एसपी की, तो एक जिला का आपको बल आ जाएगा। कोई भी कर्म की सेवा करोगे उनकी, तो उनका बल, क्योंकि निवेदन करेंगे और अपना काम करवा लेंगे। तो भाई ऐसे ही जे कोई भगवान की शरण में जाता है तो भगवान पूरी सृष्टि का जानने वाला होता है। वो पावर डायरेक्ट उसके एंटीना वहाँ से तरंगें लगी हुई हैं, सबकी लगी हैं, जैसे ऑक्सीजन सभी लेते हैं और जी रहे हैं। तो भैया ऐसे ही अपना सब चल रहा है। लेकिन अभी तो मैं इतना ही नाम के बारे में कहूँगा, और कल फिर दूसरी कैसेट बनेगी तो फेसबुक के माध्यम से सब विश्व के नर नारी नपुंसकों को ये संदेश दे रहा हूँ कि इसको कैस्टों को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, और उसके जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं वो दो। तो फिर मैं आगे उपदेश में ही बोलूँगा, लिखा पढ़ी से अपन अभी टाइम नहीं है, तो आप समझदार हो। तो इतना ही कहते हुए मैं शब्दों को विराम देता हूँ, और प्रभु सभी विश्व के सभी विश्व सेवकों को, विश्व के सेवकों का दास राकेश आनंद चेतन जी, सबको नमन करते हुए और धन्यवाद, बधाई के पात्र कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए आपने ये समझा और जाना। चित्त में धारण रखो, समय मिले जब यहाँ इतवार को सत्संग होता है तो आइए, तो बैठ के हो जाता है। इसको कई बार सुनिए कैसेट को, जब इसका पूरा धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता है, कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, उद्धार हो जाता है। ओम शांति। नाथों के नाथ विश्वनाथ, नाथों के नाथ विश्वनाथ, नाथों के नाथ विश्वनाथ। विश्व ही हमारा परिवार है, मानव हमारी जात है, वर्ण कर्म ही हमारा धर्म है। मातृवाये नर्मदे हर, धरती माता की जय, भारत भाग्य विधाता की जय। ये मायानंद भगवान की जय,
जीवनानंद सदगुरु भगवान की जय। माता पिता की जय। ओम तत्सत। नर्मदे हर। नर अपना मद अहंकार घमंड क्रोध मत कर। हरि ओम। जय हो विश्वरूप परमात्मा की जय हो। हरि ओम हरि हरि ओम हरि।